हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से खुशहाल के परिवार में। दोस्तों, आपने आलू की फसल लगाई है और आइए जानते हैं आलू के अगर 40 से 45 दिन का अगर आपका आलू की पौधा फसल हो गई है तो हमें उस पर किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल जाए, पौधों में कम से कम रोग लगें, आलू का जो आकार है बड़ा है, आलू में जो है मार्केट में जिससे अच्छे रेट पे बिक पाए, आलू की चमक है काफ़ी अच्छी हो, हरेपन को जो है समस्या ना आए, कीटों और रोगों को किस प्रकार देखना है इसको हम इस बारे में जानेंगे। पौधे की पत्तियां क्या होते हैं, ठंड में मुड़ने लगती हैं, पौधा पीला पड़ने लगता है, तो इन चीज़ों को हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं आलू की सिंचाई से शुरू करते हैं। तो आलू की सिंचाई हमें हल्की करनी है क्योंकि अगर आपके पौधा की लंबाई अच्छी खासी हो गई तो आपको सिंचाई कम से कम करनी है और यूरिया का प्रयोग ना के बराबर करना है, क्योंकि ऐसी अवस्था में पौधा अगर और बढ़ जाएगा तो पौधा गिर जाएगा और उत्पादन कम होता है। तो हमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, सिंचाई बहुत हल्की करनी है। अब बात करते हैं हम उसमें, अगर आपका पौधा बहुत बढ़ गया है तो उसके लिए आपको प्रयोग क्या करना, हमें पौधे के बढ़वार को क्या करना है, हमें बढ़वार नहीं चाहिए। अब हमें आलू के जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़े, क्योंकि देखिए उसमें छोटे छोटे दाने पड़ने लगते हैं, तो हमें उन दानों में आलू के जो पौधे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दाने, तो इसके लिए हमें उन तत्वों का प्रयोग करना है। तो इसके लिए आपको आलू में आलू के कंदों की जो संख्या कैसे ज़्यादा होगी, उसके लिए आपको फास्फोरस और पोटास की काफ़ी ज़रूरत होती है, और बोरान। इन तीनों तत्वों के अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके संख्या जो है पौधे में संख्या कंदों की बढ़ेगी। प्रयोग कैसे करना है, तो प्रयोग की बात करते हैं। आपको वैसे मार्केट में बहुत NPK कई तरह के आते हैं, तो आपको NPK में प्रयोग करना है जिसका 05234 जैसे अपने पास ये न्यूट्री का है 05234, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं या किसी भी कंपनी का प्रयोग कर सकते हैं 05234 में। 05234 में क्या क्या होता है, तो 05234 में नाइट्रोजन 0% होती है, 52% फास्फोरस होता है और पोटास 34% होता है। तो फास्फोरस पौधों की संख्या को बढ़ाता है, पेड़ को मजबूत करता है, और जो कंद है उनके कंदों की संख्या को बढ़ाता है। ये काम जो है आपके फास्फोरस करता है, तो हमें जो कंद बनते समय फास्फोरस में प्रयोग करना चाहिए। पोटास की क्यों जरूरी है, पोटास इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो पौधे के ऊपरी भागों में कार्बोहाइड्रेट है, पोटास का प्रयोग करने से ये क्या करता है, कंदों की तरफ कार्बोहाइड्रेट को ले जाता है। आपको पता है कि आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो पोटास का प्रयोग करते हैं तो ये क्या करता है, जो ऊपरी पौधे से जड़ों को क्या करता है, पोटास लेकर जाता है, पोटास कार्बोहाइड्रेट लेकर जाता है, जिससे आलू आपका बड़ा होता है और आलू की जो चमक है काफ़ी अच्छी होती है। अब बात करते हैं बोरान हमें क्यों डालना, क्योंकि बोरान आपका पता है, बोरान से फल आपके जो फटने लगते हैं उसकी समस्या नहीं आती, आलू का रंग और आकार बढ़ जाता है अगर आप इसका बोरान का प्रयोग करते हैं। वैसे ये कई अलग अलग 20% में आता है, 14% अपने पास आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा जो है 14.5% आपको मिल जाएगा। ये कुछ इस प्रकार का ये बोरान है, ये न्यूट्री का बोरान देहात की कंपनी का आता है, अच्छा है काफ़ी, इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो बात कर ली हमने आलू के संख्या को बढ़ाने के लिए, पेड़ को रोकने के लिए, यहाँ तक हमने बात कर ली आपकी। इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आपके आलू की जो है संख्या बढ़ेगी, आलू में कंदों की संख्या बढ़ेगी, पेड़ आपके कम बढ़ेगा और जो आकार है उसका काफ़ी अच्छा हो, जिससे आपको मार्केट के रेट अच्छे मिल पाएंगे। अब बात करते हैं उसमें हम फंगीसाइड। जैसा कि जैसे जैसे ठंडी आपकी बढ़ती जाती है तैसे वैसे आलू में क्या होता है, आलू के पौधे में ठंड की वजह से पाला लगने लगता है और पौधा पीला पड़ने लगता है। तो हमें खेत को बराबर देखते रहना है, पत्तियों को पलट के, कि कहीं ऐसी समस्या तो हमारे पौधे में नहीं आ रही। जैसे कई किसान बताते हैं कि हमारे फसल में जो है पौधा मुड़ने लगा है, पौधा एकदम से ऐसे मुड़ने लगता है और रंग उसका बदलने लगता है। तो अगर ऐसी समस्या है तो इसके लिए आपको प्रयोग क्या करना है, आप इंडोफिल का M45 ले लीजिए या फिर एंट्राकाल ले लीजिए। दोनों केमिकल को आपको बदल के प्रयोग करना है।
बदल बदल कितना मात्रा लेना है, 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के आपको प्रयोग करते रहना है, आपके जितना खेत हो उस हिसाब से। यानी एक टंकी में लगभग 45 से 50 ग्राम आपको 45 चाहे ले लीजिए, चाहे आप एंट्राकाल ले लीजिए, दोनों में किसी भी एक केमिकल को मिला के आप प्रयोग करते जाइए। ये आपकी फंगीसाइड वाली समस्या खत्म हो जाएगी इससे। अब आगे आती है पत्तियों में क्या करते हैं, मच्छर लगने लगते हैं या रस चूसक कीड़े लगने लगते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना हो, अगर आपकी फसल में आप पौधे को पलट के देखते रहिए, अगर रस चूसक कीट लग रहे हैं तो आपको इमडा क्लोपिड 17.8 SL में आता है, उसका प्रयोग करना है। 1 ml पर लीटर के हिसाब से प्रयोग कर दीजिए, उसको आप प्रयोग करिए। इसके अलावा अगर आप दूसरा प्रयोग करते हैं, ऐसे एक एसीटा आती है, एसीटामिप्रिड, उसका प्रयोग कर दिए। प्रयोग की मात्रा कितना रहेगी तो उसको 100 ml को आप 1 एकड़ खेत में प्रयोग कर सकते हैं। एसीटा भी काफ़ी अच्छी जो है अपनी रस चूसक कीड़ों के लिए दवा है, तो इसका आप प्रयोग करिए। तो हमने आपको इसमें कैसे आपको कंद बढ़ाने हैं, पौधे की लंबाई कैसे रोकना है, कीटों के बारे में, फंगीसाइड के बारे में हमने पूरी बात बता दी। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका जवाब देने की जो है पूरा प्रयास करेंगे। जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और खुशहाल के परिवार को यूँ ही अपना सहयोग देते रहिए। नमस्कार।